जय हिंद। अभी जो हमारी मौजूदगी है रहुई बाजार में है और अभी हमारे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, अभी हमारे साथ बजरंग दल के अध्यक्ष कुंदन कुमार हैं। आइए इनसे बातें करेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में, क्योंकि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और बिहार में खास करके नालंदा जिला का बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र हमेशा हलचल में रहता है और यहाँ पर विकास के नाम पर जनता को टोपी पहना दिया जाता है। तो आइए, जनता का कुछ ओपिनियन था कि युवा लोगों को विधायक बनाया जाए और युवा लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आइए, हमारे साथ कुंदन कुमार हैं, उनसे बातें करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। अच्छा कुंदन जी, आप बता सकते हैं कि बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में क्या-क्या कमी है जिस पर आज के डेट में चुनाव लड़ा जा सकता है? देखिए, हर किसी का एक अलग-अलग अंदाज़ है, देखने का अलग-अलग एक दृष्टि है ना? तो जहाँ तक अगर सभी चीज़ों को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई चीज़ सब चीज़ कमी ही कमी है। आप किसी चाहे रोड के मुद्दा को बात करें, नाली के मुद्दा को बात करें, चाहे वो ब्लॉक के मुद्दा को बात करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सारी चीज़ों में कहीं न कहीं कमी है, हर चीज़ों में। युवा लोगों का एक पहल है कि हमारे दल का कोई नेता बने, खास करके हम लोग बाज़ार में घूमते हैं तो आपका नाम आता है। क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? हर किसी की एक इच्छा होती है कि आगे बढ़े, है ना? और जनता का सहयोग रहा तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर से आएँगे। अच्छा, आपके यहाँ आने के बाद क्या-क्या विकास हो पाएगी? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतनी सारी व्यवस्थाएँ दे रखे हैं कि उसी चीज़ को अगर हम रोड पर उतार दें, घर-घर तक पहुँचा दें, तो सबसे बड़ा वो चीज़ हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन रोड पे उतारने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर जनता ने सोचा है कुछ, हमारे प्रति अगर सोचते हैं, तो कहीं न कहीं हम इसके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, निश्चित तौर से आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा, आपका चुनाव लड़ने का मेन मकसद क्या है? मेरा मकसद युवाओं आज युवा को कहीं न कहीं युवा को एक छोड़ दिया गया है। सिर्फ़ युवा झंडा ढोने के लिए नहीं बना। आते हैं, उसको गमछा पहनाया जाता है, गुलदस्ता दे दिया जाता है ना? तो सिर्फ़ युवा उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। युवा सब लोग युवा का उपयोग करते हैं और जब युवा की बात आती है, तो युवा को इग्नोर कर दिया जाता है। ये कैसी चीज़ें हैं जी? तो मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा मुझे काम करने का विषय है वो है युवा। हम युवा पे ही ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, युवा पे ही ज़्यादा काम करते हैं। धरातल पर क्या-क्या काम है? देखिए धरातल पे तो 3 विषय जो है शिक्षा, रोज़गार और आपका स्वास्थ्य। इलेक्शन के टाइम में तो सारे नेता लोग यही 3 चीज़ पर मुद्दा पर बातें करते हैं। देखिए, जो सारे लोग आते हैं ना वो ऊपर पे डिपेंड होते हैं, हम ऊपर पे डिपेंड नहीं होंगे। मतलब पार्टी पर। हाँ, नहीं सारे लोग ऊपर की चिंता करने लगते हैं कि वहाँ से ये व्यवस्थाएँ नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही। लेकिन हम जो है सारी व्यवस्थाएँ यहीं अवेलेबल करके दिखाएँगे। चाहे वो रोज़गार की दृष्टि से हो, चाहे वो आपका शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। हमारे बगल में स्वास्थ्य शिविर है, हम उसको ठीक-ठाक नहीं करा सकते क्या? हम करवाएँ। रोज़गार की बात आपने की, रोज़गार कैसे दिला पाएँगे युवाओं को? तो अभी भी कर लेते हैं ये सब चीज़। हमसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझसे कनेक्ट में हैं, जो मैं जैसे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री वाले कॉन्टैक्ट में हैं, कुछ दुकानदार मुझसे कॉन्टैक्ट में हैं। हम एकदम प्राइवेट की बात कर रहे हैं, है ना? मुझसे जो अभी प्रेज़ेंट टाइम में सक्षम हैं, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। मैं अभी जब रोज़गार दे पा रहा हूँ, अभी हम कोई भी मुझे लोग बोलते हैं कि ऐसा है कुंदन कि मुझे आवश्यकता है, तो हम उनको प्रेरित करते हैं, व्यवसायिक जो कर रहे हैं, उनको प्रेरित करके उनको दुकान में रखवाने का काम करते हैं। हम ये बिहार में एक मुद्दा है पलायन का आजकल, हद से ज़्यादा पलायन बढ़ता ही जा रहा है दूसरे स्टेट में। बिहार से लोग जाते हैं, मज़दूरी करते हैं, ज़्यादातर आप देखते होंगे गुजरात में जाते हैं। मोदी जी के राज्य में वहाँ जाके लोहा पीटते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं। ऐसा कैसे व्यवस्था होगा कि बिहार में ही उनको रोज़गार दिया जाएगा? ये चीज़ें तो वास्तविकता है कि बिहार में रोज़गार की बहुत कमी है ना? और इसको तो कहीं न कहीं या राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इस बार ये मैटर को उठाया भी है ना? और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये इस बार मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके उद्योग लगाने का काम करेंगे। निश्चित तौर से। बात रही शिक्षा की, तो शिक्षा में आप देखते ही होंगे, कॉलेज हो या फिर सरकारी स्कूल हो, हर जगह धाँधली चल रही है, उसको कैसे रोका जाए? देखिए कॉलेज हो या कहीं भी हो धाँधली चल रही है ना?
हम तो इतना ही कहेंगे कि मुझसे कॉन्टैक्ट में रखिए और जहीं कहाँ भी आपको डाउटफुल लगता है, एक बार मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा, है ना? मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। बात है कैसे मदद कीजिएगा? कैसे मदद करेंगे? अभी देखिए, अगर हमें प्राइवेट की बात करते हैं, है ना? हुँ, या फिर सरकारी की बात करते हैं। प्राइवेट में अगर कहीं भी किसी भी बच्चे को क्या है कि मतलब फ़ी ज़्यादा लग रहे हों, हुँ। तो बहुत सारे ऐसे मुझसे कॉन्टैक्ट में लोग हैं, हमारे से विद्यालय के लोग हैं या कुछ भी हो, डॉक्टर्स लोग कॉन्टैक्ट में हैं, है ना? तो मुझे आप ज़रूर एक बार बोलिएगा तो मैं मुझसे प्रेरित होते हैं वो लोग, है ना? और वो निश्चित तौर से वो कम कर देते हैं। एक माध्यम तो ये हो गया हमारे से, है ना? दूसरा जो है कि एक विषय ये आ रहा है सरकारी वाली व्यवस्थाएँ में। तो सरकारी वाली व्यवस्थाएँ में जहाँ भी सरकार की योजनाएँ आती है, अगर वहाँ पे धाँधली हो रहा है, तो वहाँ भी मुझे बताइएगा। हम निश्चित तौर से उस चीज़ का विरोध करेंगे और साथ में साथ रहेंगे उन लोगों के साथ, जो इस चीज़ का काम करते हैं। बात है बिहार सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में लगभग सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं, जहाँ पर कि शिक्षक आते हैं, अपना अटेंडेंस बनाते हैं और कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उसको कैसे दूर किया जाएगा? उस व्यवस्था को? देखिए, हर धारा से होती है ना? तो हम तो जैसे ही इस चीज़ को विषय के बारे में बात करते हैं, कहीं भी अगर स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, आप जाके पूछिएगा भी, हम उनको एक बार प्रेरित करने का काम निश्चित तौर से करते ही हैं, है ना? कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सरकारी आपकी जो व्यवस्थाएँ, रचनाएँ बनी हैं, उनके अनुकूल आपको आनी चाहिए और कहीं न कहीं वो प्रेरित हो कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं, जो मतलब अपने रूढ़ भाव में रहते हैं, उनको हम लोग विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे और उनको कहेंगे प्रेरित करके आगे बढ़ने का काम। स्वास्थ्य विभाग में अभी लापरवाही बहुत हद तक बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ अगर वास्तविकता है कहीं न कहीं वो लचर-पचर की स्थिति तो होती है। हम फिर से वहाँ जाके एनर्जेटिक देने का काम कर सकते हैं, एनर्जी देने का काम कर सकते हैं। क्योंकि वो भी लोग बेचारे क्या होते हैं कभी न कभी वो मतलब एनी टाइम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी चीज़ को काम करते-करते कंटिन्यू, है ना? तो एनर्जी का देने का काम हम लोग कर सकते हैं, है ना? और देखिए हम तो आज तक मेरा समाज सेवा के हित के लिए मैंने काम किया है और मेरा कभी किसी से दुर्व्यवहार ढंग से बातचीत हुआ नहीं है। हमने आज तक जिसको भी मैंने कहा है, वो निश्चित तौर से वो काम किया है आज तक। अच्छा, जनता कैसे आपको सपोर्ट करेगी? चूँकि युवा तो आपको सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, वो आपको कैसे सपोर्ट करें? तो बुजुर्ग बताएँगे कैसे सपोर्ट करना चाहिए इंसान को। आज तक जितने लोगों को ना आपने सिलेक्ट किया है, सभी लोगों को आपने सिलेक्ट किया है। क्या वो आपके कामगार आए क्या? काम किए क्या? मैं तो कहता हूँ कि एक बार समाज की अगर दया दृष्टि अगर होगी हमारे साथ, एक मौका देके देखना है। अच्छा, इलेक्शन के टाइम में 1 दिन, 2 दिन पहले पैसा बाँट दिया जाता है। क्या आपके इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि जो पैसे देते हैं उसको छोड़िए भी मत। पैसा क्यों? रख लीजिए, पैसा तो रखना पड़ेगा, वो क्योंकि वो जनता की कम पैसा है। एकदम वो पैसा कमाया हुआ मेरा ही घर का पैसा वो लोग बाँट रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो पैसे दे रहे हैं ना, उसको तो लेना ही चाहिए। जहाँ तक मेरी की बात है, तो मैं साफ तौर से कह देता हूँ कि मेरे पास धन नहीं है ना? मेरे पास कोई धन नहीं है बाँटने के लिए जो मैं बाँटूँगा। हाँ, मेरे पास एक चीज़ है जो मैं बाँट सकता हूँ, वो है प्रेम। एक वो मेरे साथ है, आपके साथ खड़ा रह सकते हैं हुँ, और वो रहेंगे। ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी भी काम को करने के लिए पैसे लिए जाते हैं, उसको कैसे रोका जाएगा? हाँ, ब्लॉक में ये तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं बहुत सारे हमारे से फ़ोन्स वगैरह भी आते रहते हैं कि भैया यहाँ ये चल रहा है, वहाँ चल रहा है। ये रोकने का प्रक्रिया है। हम इसके लिए जाएँगे भाई। हर किसी का एक सीनियर सिटीज़न होता है, सीनियर लोग होते हैं। हम जाएँगे उसके पास। हम उनको ये कंप्लेन करेंगे। निश्चित तौर से हम स्टेप बाय स्टेप लेते आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर से इसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा, आप चुनाव किसी पार्टी से लड़ेंगे या अपने दलीय? अभी देखिए ये जनता तय करेगी, है ना? अभी हम इस पे च कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना? क्योंकि जनता जो कहेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, बाकी हमारे साथ बजरंग दल के अध्यक्ष कुंदन कुमार थे, तो मिलेंगे अगली चुनाव के मुद्दों पर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।